हेलो, कैसे हैं फ्रेंड्स आप। आशा है सब ठीक ठाक होंगे, सुंदर तरीके से रह रहे होंगे, निरोगी होंगे, स्वस्थ होंगे, हर्षित होंगे। ज्योतिष प्रणाम के साथ मैं नया वीडियो आपको प्रस्तुत करता हूं। एक ऐसे ग्रह पे जो समस्त जन्म पत्री के जीवन के तमाम कुयोगों का शमन कर सकता है, उसका नाम है चंद्रमा। गीता में उन्होंने अपनी विभूतियां जब बताई तो उन्होंने कहा कि मैं नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। अर्थात चंद्रमा ही क्यों कहा, हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा ही सर्वश्रेष्ठ रहा उनका, इसलिए उन्होंने चंद्रमा को सर्वोपरि माना और चंद्रमा की चर्चा की, चंद्रमा का महिमा मंडन किया। जब भी चंद्रमा शुक्ल पक्ष में पंचमी से कृतिका नक्षत्र के अंतिम 3 चरण में होंगे, रोहिणी में होंगे और मृगशिर के पहले 2 चरण में होंगे, तो ये सर्वोत्तम योग है और इन नक्षत्रों के साथ यह चंद्रमा समस्त कुयोगों का शमन कर सकता है, निस्संदेह मानिए इसे। इसी प्रकार जब ये चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी के अंतिम 3 चरण में होंगे, हस्त में होंगे और चित्रा के पहले 2 चरण में होंगे, तब भी ये कुयोगों का शमन करेंगे। कोई कुयोग जीवित नहीं छोड़ेंगे जन्मांग में, जन्मांग पत्र में। आप उत्तरा आषाढ़ा के अंतिम 3 चरण में होंगे, श्रवण नक्षत्र में होंगे, धनिष्ठा के पहले 2 चरण में होंगे, तब ये सर्वश्रेष्ठ उपादेय हो जाते हैं और तमाम कुयोगों का शमन कर देते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप देखिए। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा और कृतिका, ये तीनों नक्षत्र सूर्य के जो आपके मित्र हैं। मृगशिर, चित्रा और धनिष्ठा ये मंगल के नक्षत्र, ये भी आपके मित्र हैं। और रोहिणी, हस्त और श्रवण आपका अपना नक्षत्र है। इसलिए मित्र नक्षत्रों के साथ जब आप होते हैं तो तमाम कुयोगों का शमन कर देते हैं। शर्त केवल एक है, वो ये है कि आपको केंद्रुम योग उस समय नहीं होना चाहिए। चाहे बुध आपको देखे, शुक्र आपको देखे, आप उनकी दृष्टि में हो, बृहस्पति की दृष्टि में हो, तब आप समस्त कुयोगों का नाश कर सकते हैं। शुभता, शुभ ग्रह की दृष्टि शुभता को बढ़ा देती है और आप एक शुभ ग्रह में आते हैं। इसके साथ एक बारीकी और है, और वो बारीकी ये है, अमावस्या के आसपास अर्थात अमावस्या से एक दिन पहले और एक दिन पश्चात ये योग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमावस्या में आप की उपस्थिति नगण्य होती है, शून्य होती है। आप में एक विशेषता यह भी है कि आप प्रकाश और अंधेरा दोनों को अपने अंदर समाये हुए हैं। अर्थात शुक्ल पक्ष में जहां प्रकाश होता है, कृष्ण पक्ष में अंधेरा होता है, अमावस्या पे अंधेरा होता है। सूर्य में यह बात नहीं है कि सूर्य अहो है और आप रात्र हैं, इसलिए दोनों ने मिलकर के अहोरात्र की रचना की है। 24 घंटे 7 घटी का जो समय है, ये 60 घटी आप दोनों से मिली है। इसलिए मैं एक ज्योतिषी होने के नाते आपको प्रणाम करता हूं। आप इस तरह से लोगों का कल्याण करें। और हे दर्शकों, आपसे निवेदन है कि जब भी ये योग आए तब आप चंद्रमा की पूजा करें, जो चाहे सो ले लें। आप मगन रहें, सकुशल रहें, फलते फूलते रहें। श्री हरिशरण।